अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सब ठीक है? खैरियत से है? अल्लाह करम है। फरमा साहब, क्या हुक्म है? हुक्म तो अल्लाह करम है, सब ठीक है। अल्लाह जो हुक्म में रखे उसी में बेहतर है। हाँ, और क्या खबर है? और नमाज पढ़ ली है? हाँ, पढ़ ली। मुझे एक फतवा पूछना था। कैसा? हमारे तरफ जो है मेरे रिश्तेदार, हाँ। वो देवबंद बरेली है। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, मेरे रिश्तेदार बरेली है। मेरे खाला का बेटा बरेली है। अच्छी बात है। मेरा दो खाला का बेटा बरेली है। हाँ, कोई बात नहीं। और मेरा भाई भी बरेली में शादी किया है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो अब वो जो शादी किया है तो वो काफिर के हाथ में दिया है। काफिर के हाथ में? गुस्सा के रसूल है हम लोग देवबंदी वाले। हाँ। तो ये निकाह होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मतलब बरेली के हिसाब से निकाह नहीं होगा? हाँ, बरेली के फतवे के हिसाब से निकाह नहीं होगा? निकाह नहीं होगा तो वो तो काफिर हो गया। हाँ, मतलब औलाद उसके हिसाब से जायज नहीं होगी बरेली के फतवे से। हमारे फतवे से तो निकाह हो गया। जी, बरेली के फतवे से निकाह नहीं हुआ, औलाद नाजायज होगी औलाद नाजायज है। बरेली के फतवे से। हाँ, तो वो मेरा खाला का जो बेटा हुआ वो नाजायज पैदा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बरेली के फतवे से। वो तो मेरा खाला जो है मेरा ननिहाल देवबंदी है। हाँ हाँ। और मेरा खाला जो है बरेली के यहाँ शादी हुई है, उनका एक बेटा मौलवी साहब हुआ है। अच्छा अच्छा। वो अच्छा काफिर बना, हमको काफिर कह रहे हैं। अच्छा, उसको लड़की बरेलियों ने दे दी? हाँ, मेरा ननिहाल देवबंदी है। अच्छा, ननिहाल देवबंदी है, ददियाल बरेलवी है। मैं भी देवबंदी हूँ। हाँ और ददियाल बरेलवी है। हाँ, मेरा ननिहाल देवबंदी है। हाँ हाँ। और मेरा खाला जो जब शादी हुई थी वो बरेली लोग है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। हाँ, मेरा दो खाला बरेलियों के यहाँ शादी निकाह हुआ हाँ, है। तो वो निकाह बरेली के हिसाब से नहीं होगा देवबंदी को लड़की देने पर, लेकिन हमारे तो अब हिसाब मेरा से तो हो खाला का जाएगा। लड़का हमारे हराम हिसाब है। से बरेली के फतवे से निकाह नहीं होगा। बरेली के यहाँ से निकाह नहीं हुआ तो वो दोनों, मेरा जो खाला का लड़का दो मौलवी साहब है दोनों, तो दोनों हरामी हुआ। हाँ हाँ, बरेली के फतवे से। तो अब मेरा मेरा भाई जो निकाह किया है जो बरेली के घर में, वो भी हरामी हुआ बच्चे। हाँ हाँ, बरेली के फतवे से। तो ये आप मुसलमान ये बोल नया रहा है बरेली है, बरेली, इसको मत समझ लेना, बरेली है बरेली। तो आंखों मुसलमान का बोल भी रहा इलाज है। होता है, अकीदे का भी इलाज होता है। आंखें खराब हो जाए तो सुरमा ले जाओ, अकीदा खराब हो जाए तो अकीदा ले जाओ बरेली का। ये बरेली है बरेली। यहाँ के फतवे से अरब वालों का भी निकाह नहीं होता। आप तो यहाँ की पूछ रहे हो। अच्छा, और एक जो फतवा अरब में है पूछना ना, था। मक्का शरीफ मदीने शरीफ में, उनका भी निकाह नहीं होता बरेली के फतवे से। और एक फतवा पूछना था। अभी हाँ भी निकाह हो रहा है हमारे तरफ, हमारे गांव में आस पास में हाँ जो है ज्यादातर थोड़ा बहुत बरेली लोग हाँ हाँ उसको सुनने कह रहे हैं। अगर लड़की बड़ी खूबसूरत है, हाँ लड़की खूबसूरत है, अच्छी है देखने में, हाँ हाँ। तो बोलता है कि देवबंदी के घर में शादी करना हराम है। अच्छा, और अगर लड़की थोड़ा काली कलौटी है, तो अभी मेरा सगे चाचा का लड़का हाँ। बरेली के घर में शादी करके लाया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, लड़की काली कलौटी है? और लड़की काली कलौटी है, हाँ। और वो पक्का बरेली लोग है, बिदती लोग, पक्का बरेली है, पक्का सुन्नी है बोलता है। अच्छा। वो गांव में उर्स भी होता है। ओ रे। हाँ, वो गांव में पीर साहब भी आते हैं। हैं? हाँ, और 1 महीना हुआ मेरा चाचा का लड़का बरेली के घर से लड़की को शादी करा के लाया। ओ रे। तो अब तो लड़की थोड़ा खूबसूरत में या काली है। अच्छा, काली है लेकिन है बरेलवी है। हाँ, बरेली है, तो उनको दे दिया। तो अब ये जो दिया जानबूझ के दिया कि गैर जानबूझ के दिया, कैसे दिया, ये फतवा थोड़ा देवबंद बरेली लोगों से मालूम करके मुझे बताइएगा। वो भी थोड़ा ये ऐलान करिएगा यूट्यूब में। देखो, अगर लड़की बरेली के बड़ी फतवा है। तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, सबसे खतरनाक दुनिया में बरेली का ही फतवा होता है।
वही आप वो उसका डेंजर फतवा होता है कि आप अरब में भी अपनी लड़की को नहीं ब्याह सकते। अरब में मक्का शरीफ मदीना शरीफ से ही पैगाम आए ना, हाँ तो उनको भी आप लड़की नहीं दे सकते बरेली के फतवे से, क्योंकि वो तो पता लगाएंगे नहीं कौन है वहाँ, तो सब इनके हिसाब से मुसलमान है ही नहीं। देखिए मौलाना साहब, और ना अरब की अगर लड़की से आप फारूक नागपुरी है, अरब की लड़की जहाँ से मक्का शरीफ मदीना शरीफ की लड़की हो, इंडिया का लड़का हो, तो भी वो फारूक नागपुरी मना कर देगा, नहीं पहले लड़की का अकीदा जानो, कौन है, कैसी है, फलाना है, धमाका है। अरब की लड़की के बारे में भी फारूक नागपुरी ये कह सकता है, वो उसने कहा है कि अगर लड़की देवबंदियों में से है तब भी उसके बारे में वो मुर्तद जाने क्या बकते हैं, जाने क्या लिखते हैं। हाँ लड़कियों पे ही फतवे लगा देते हैं, बेचारी वो अनजान होती हैं लड़कियां, क्या जाने क्या देवबंदी क्या उन तक कोई लोग काफिर बना देते हैं। अब बताओ लड़की क्या जानेगी देवबंदी क्या होता है, बरेलवी क्या होता है। तो आमतौर से मर्द लोग जानते हैं, और मर्द भी सब नहीं जानते, आमतौर से वही लोग जानते हैं जो इन चक्करों में पड़े, वरना आम आदमी भी नहीं जानते इन बातों को। अच्छा मैं यही फतवा एक बरेली मौलवी से पूछा, मेरे यहाँ बाजू में इमामत करता है गांव में। हाँ। मैं यही फतवा पूछा, भाई अगर लड़की काले क्वालिटी है तो देवबंदी के घर में रिश्ता दे देते हो, हाँ। और अगर लड़की गोरी है तो कहते देवबंद के घर देना हराम है। अच्छा ये है चक्कर कि अब काली है तो होगी नहीं, तो बरेलवी को दे दो, देवबंदी को दे दो, देवबंदी को दे दो। ये है फलसफे हैं बरेलवियों के, यही तो बरेलवी का फलसफा है। अगर चंदा इन्हें आप चंदे के लिए बुला लो बरेलवी को, कि नहीं देवबंदी चंदा लेना नाजायज हराम है, और क्या साहब 10 लाख दूंगा मैं, तो 5-10 हजार थोड़ी दे रहा हूँ, अरे फिर तो जायज है, अरे साहब हम आ जाएंगे, आप बताना मत, छुप के आ जाएंगे, ले जाएंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, जाने क्या बकने। एक मौलाना आया था अभी मेरे गांव में, हमारे गांव में देवबंदी लोग, हम लोग देवबंदी है, तो मैं इस टाइम में गांव में था। तो एक बरेली लोग चंदा करने के लिए आया, तो मैं बैठाया उसको, इज्जत से बैठाया, भाई मेहमान है, इज्जत देना, इकराम करना, वकार करना हमारा फर्ज है। अच्छा। तो मैंने उसको बैठाया। तो मैंने पूछा, भाई तुम लोग जो यहाँ चंदा कर रहे हो तो हम लोग तो काफिर है। मैं उसके मुंह में कहा, बरेली मौलवी था वो, मैं उसके मुंह में कहा, मैं हम लोग तो काफिर है, काफिरों के यहाँ चंदा लेना तो जायज नहीं है। तो तुम फिर चंदा क्यों ले रहे हो हमारे यहाँ? कौन कर रहा है? मैं तुम्हारा मौलवी लोग जलसा में बयान करता है कि देवबंदी काफिर है, देवबंदी काफिर है, फिर यह चंदा क्यों करने आए हो आप? नहीं जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा बोल रहा है। अच्छा। देखो चंदा लेने के टाइम में जो कर रहा है वो गलत है। अरे वो तो बरेली अब खत्म हो रही है अब दुनिया से। अब फिर तीन मुल्कों में रह गई है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बस। बांग्लादेश से खत्म हो चुकी, बांग्लादेश में नहीं रही, 5% रह गई बरेली में, 5-2-4 थोड़ा ही होते है बस। अच्छा नेपाल में भी बहुत कम रह गई है, ये जनकपुर साइड है, जनकपुर है ना, यहाँ बरेली थे, और थोड़ा वीरगंज में थोड़ी है, वरना खत्म हो रही है नेपाल से। मैंने कहा कि भाई तो ऐसा चंदा करना तो सही नहीं है कि आप गांव में, पूरे गांव में घूम के चंदा कर रहे हैं। चक्कर ये है, कहीं से देवबंदी खत्म हो रही है, कहीं से बरेलियत, ये क्या चक्कर है? जिससे कहीं से देवबंदियत भी खत्म हो रही है, कहीं से बरेलियत खत्म हो रही है, दोनों एक दूसरे को खत्म करने में लगे। जिसका जहाँ दाव लग जाए, जैसे दिल्ली में बरेलियों ने दाव लगा दिया, तुम्हारे देवबंदियों को थोड़ा कम कर दिया दिल्ली में, इधर सूरत में दाव मार दिया, सूरत में भी अब देवबंदी थोड़े कम हो रहे हैं, बरेली बढ़ रहे हैं वहाँ सूरत में, पहले सब देवबंदी थे सूरत में ज्यादातर। अब खाली रांदेर में देवबंदी है, टोटल रांदेर में अक्सर 99% देवबंदी है रांदेर में। या कारी अब्दुल रशीद साहब है ना, नक्शबंदी, वहाँ तो सब देवबंदी है, वो रांदेर में है। रांदेर में तो पूरे देवबंदी है। रांदेर में मैं रांदेर पूरा घुमा हूँ, रांदेर में देवबंदी है पूरा। रांदेर में वही तो मैं कह रहा हूँ ना, रांदेर में वो थे अजमेरी साहब, क्या नाम था, रजा अजमेरी साहब। वो 50 साल उनके बाद उनके बेटे आ गए, कारी अब्दुल रशीद अजमेरी। नहीं वो एक सूरत में वही सूफी बाग के करीब में एक देवबंदी बरेली मस्जिद है एक। कहाँ पर? सूफी बाग के, मतलब सूफी बाग से आप थोड़ा उधर जाएंगे एक साइड में, वो तो थोड़ा बहुत है, वो एक रिफाई खान का है ना, रिफाई खान का। मत थोड़े बहुत लोग होंगे, रिफाई खान का है, वहाँ मैं गया था वहाँ भी।
तो ये मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी जो थे, ये जामे मस्जिद में इमाम थे शायद, हैं? वो मुझे मालूम नहीं, ये कहीं और होंगे, ध्यान नहीं। तो रांदेर में, सूरत में तो थोड़े बहुत बढ़ गए बरेली, जैसे ख्वाजा दाना की दरगाह है ना, हाँ इसमें सब बरेली आ गए लाजर। और भी दरगाहों के आसपास जो मस्जिदें हैं उनमें बरेली घुस गए। अच्छा, इधर भी बरेली घुस गए, क्या कहते हैं अलीगढ़ में बरेली बहुत आ गए। उधर तो है बरेली है, अब आ गए बरेली, पहले नहीं थे, जब हम गए थे ना उस जमाने में तो नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब वजह यह है कि कुछ हमारे यहाँ जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवबंद की बेजा वकालतें करते हैं। अरे भाई, बेजा वकालत मत करो, जो हकीकत है उसे मान लो, गलती को गलती मान लो बस। क्या ख्याल है साहब? तो आप कहाँ से फारिग हैं, मज़ाहिर से या देवबंद से? नहीं, मज़ाहिर उलूम से। मज़ाहिर से फारिग हैं। तो अब देखो, कोई ने भी ऐसा लिखा है, जैसे मिसाल के तौर पे ख्याल के बारे में है कि साहब बैल गधे का ख्याल नमाज में आएगा तो हो जाएगी नमाज। तो ये सब लिखने की क्या जरूरत आ रही थी? सीधा बताते नमाज सही से पढ़ो, ये करो वो करो। अब ये बैल गधे को बीच में लाके, क्या बैल गधे बांध के आदमी नमाज पढ़ेगा? फिर ये भी लिख दिया उसने, लिख मारा उसने कि साहब नबी का ख्याल लाएंगे, सर पे हिम्मत करेंगे तो शिरक हो जाएगा। तो शिरक कैसे हो जाएगा? नमाज आदमी अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, तो अल्लाह के लिए पढ़ने में कैसे शिरक? के साहब कह रहा है कि लिखा है कि नमाज सर पे हिम्मत करेंगे, ख्याल लाएंगे। कौन ऐसे ख्याल ला के नमाज पढ़ता है? जब अल्लाह के रसूल को देखा ही नहीं तो अल्लाह के रसूल का ऐसे कौन ख्याल ला के नमाज पढ़ेगा था? बरेलवी खुद सजदे को हराम बताता है, ताजीमी सजदे को बरेलवी भी हराम बताता है। और ताबुदी सजदा वो कुफ्र है, इबादत की नीयत से अगर सजदा किया वली को तो कुफ्र है, बरेलवी फतवे में भी है और वैसे हराम है। तो इस तरह से कौन नमाज पढ़ेगा साहब? और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? जैसे सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, अब ये लोग कहते सर से हिम्मत करेंगे, ख्याल लाएंगे, तो सहाबा का ख्याल कितना गया होगा हुजूर की खिलाफ की तरफ? वो पुराने वो ख्याल का लेके आना और ख्याल में आ जाना, वो बहुत फर्क लफ्ज है। नहीं, ये ख्याल का लेके आना और ख्याल ले नहीं, ये तो ख्याल आ जाना, ख्याल कौन लेके जाता है? कौन ऐसे नमाज पढ़ता है ख्याल अलग से? ये तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आदमी पढ़ रहा है, आम आदमी बरेलवी हो, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पढ़ाई में धुन में है। कौन ऐसे ख्याल ला के नमाज पढ़ता है? ये तो बताओ, ये बिला वजह की बातें हैं। वो सब एक मसला मसाइल की बात है, उन्होंने वो लिखा है, नहीं लिख दिया है, वो उसका अमल वो जानते हैं। हाँ, वो जाने, ये कह सकते हैं वो जाने, कयामत में वो जवाब देगा। अगर उसने गलत लिखा है, ये फासिद है, तो कयामत में जवाब देगा। उसका सबका जड़ तो ये अहमद रजा ने किया है ना। अहमद रजा ही ने पहले तो फतवा लगाया ना। अहमद रजा जब फतवा, सुनिए मेरे पास, अहमद रजा फतवा लगाने के बाद, मौलाना अहमद रजा फतवा लगाने के बाद फिर हुसाम हरमैन जो लिखा गया, 14 साल तक उन्होंने जिंदा रहा अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा खान साहब। लेकिन उसका जवाब में क्यों नहीं वो एक किताब लिखा? हुसाम हरमैन जो मुसलमान हमारे अहले देवबंद ने लिखा उनके खिलाफ, उसका एक भी जवाब दिया उन्होंने? 14 साल तक उन्होंने जिंदा रहा। बहुत सारी बातें उनकी भी सही नहीं है। जैसे वो ख्याल उन्होंने लिखा, अंबिया किराम कब्रों उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी वो उनके बेटे ने लिखा है, लेकिन नकल मलफूज उनका है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां उनकी किताबों में भी हैं कि कब्र में शैतान आता है बहकाने। कब्र में क्या करेगा? बहकाने आएगा। जब आदमी का अमल ही खत्म हो गया, दुनिया दारुल अमल है, कब्र दारुल जजा है, दारुल जजा में पहुंच गया, आखिरत में पहुंच गया। अब आखिरत में कातिल शैतान आगे भगाएगा, नया अकीदा बना दिया उन्होंने। अरे और एक किसी भी हदीस में नहीं हो तो उन्होंने, ये लोग क्या करते हैं, हदीस का मतलब तोड़ मरोड़ के बयान कर देते हैं पब्लिक के सामने। अब कोई हदीस ज़ईफ हदीस है तो उसको एक कवी बना के पेश कर देते हैं, मजबूत बना के पेश कर देते हैं। आदमी चक्कर में पड़ जाता है कि यार हदीस है। अब आदमी थोड़ी समझता है ज़ईफ हदीस क्या है, मौदू क्या है, मतरू क्या है, मरफू हदीस क्या है। हदीस की बहुत सी किस्में है ना। अच्छा, और एक बात, तो मुफ्ती इस्माइल साहब जो यहाँ जावेद अख्तर के साथ, हाँ, उन्होंने कितना बड़ा मुनाजरा किया, पूरा मुनाजरा फतह कर डाला। और बरेलियों को तकलीफ हो गई कि क्यों मुनाजरा कर डाला। कुछ बरेलियों ने इसके साथ हो गए
उसके राय पर हाँ का मतलब इत्तेफाक रखा और कुछ ने ना इत्तेफाकी की, क्यों ऐसा किया? इसका जवाब दीजिए थोड़ा। हाँ वही तो, बरेलवी किसके साथ हो गए? शमाइल के साथ। अब कुछ बरेलियों ने उसके मुनाजरे को हक समझा और कुछ ने ना हक करते, दोनों अरे ना वो तो हक ना बरेलवियों में हक तो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। बरेलवियों में इसमें मौजूदा वक्त में 12 फिरके हो चुके हैं, कम बेश 12 फिरके बरेलवियों में। समझ गए आप? जी 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 जी। मौजूदा वक्त में बरेलवियों में 12 फिरके। मैं बताऊं आपको, दावत इस्लामी जो इलियास कादरी ने चलाई, वो जिसने अपने हाँ बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की। अगर कोई दूसरा कर लेता तो बरेलवी कब का कुफ्र का फतवा लगा देते कि देखो ये अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा रहा है ये मौलवी। वो आला हजरत के गुण गाता है ना, तो बरेलवियों ने उसका मसला दबा दिया, यानी उसको एक तरफ कर दिया कि कोई बात नहीं, अपने आला हजरत का मानने वाला अगर बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए तो क्या हुआ यार, आला हजरत को मानता है। और उसने अपना मीलाद नामा पढ़वाया, तब भी बरेलवी ने माफ करे, कोई बात नहीं यार, अपने आला हजरत को मानता है। मीलाद शरीफ पढ़वाया, अपना अपना खुद का मीलाद पढ़वा तो क्या हुआ। तो उसने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, वो भी बरेलवी ने माफ कर दिया। कोटा वाले, उदयपुर, चित्तौड़ के और ये सूरत के और अहमदाबाद के, राजकोट, बहुत सारे बरेलवी ने, इंदौर, रज्जन, रतलाम के बरेलवी ने माफ कर दिया। कोई बात नहीं, आला हजरत को मानता है। अगर हुजूर को मीठे मीठे रसूल कहा तो क्या हुआ। इस तरह के बरेलियों ने जितनी भी गुस्ताखियां इसने की थी ना, दारुल इस्लामी के अमीर ने सब माफ कर दी कि आला को जो माने सब माफ है बस। और जो आला हजरत की जान में गुस्ताखी करे वो माफ नहीं है। मैंने जो वो आपको बयान भेजा था डॉक्टर ताहिरुल कादरी का बयान सुने थे? अल्लामा ताहिर कादरी दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में हैं और इस बार छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और मैंने आपके पास वो बयान सुना था, क्या वो बयान सुने थे आपने? हाँ मैं सुनता रहता हूँ उनका, बहुत जबरदस्त। मैंने भी आपके व्हाट्सएप में भेजा था ना। हाँ वो मैं देख लूंगा, देख लूंगा। तो ये है मियाँ, बरेलवियों का मामला टुकड़े टुकड़े हैं। इलियास कादरी ने सफा 27 पे लिखा है कि जो इसके इज्तिमा में गया था देवबंदी बरेलवी, अब ऐसा तो है नहीं इसके इज्तिमा में खाली बरेलवी गए होंगे। आप भी जानते हो देवबंदी इज्तिमा में सुन्नी भी आ जाते हैं, बरेलवी भी आ जाते हैं, चुप चुपा के सब आते हैं, तफरीहन आते हैं, कोई देखने आते हैं, कोई सुनने आते हैं, कोई देखने समझ, शिया भी आ जाते हैं, कोई भी आ सकता है। तो इसका इज्तिमा हुआ, सफा 27 सुन्नत में लिखा है। एक आदमी उठ करके गया, जब वो सोया तो उसको ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने लोग उस इज्तिमा में शरीक थे सबकी बख्शिश हो गई, तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा, उसकी तो बख्शिश नहीं हो रही, और जो इलियास को देखने जा रहा उसकी बख्शिश हो रही। ये सफर 27 सुन्नत में था। अब वो कटवा दिया इसने, लेकिन न तो इसने आज तक कलमा पढ़ा न तौबा किया। अब हम कहते हैं थानवी साहब ने तौबा रुजू कर लिया था, तो कहते हैं थानवी साहब की तौबा कहाँ है, तो इसकी इलियास की तौबा कहाँ है? कलमा कब पढ़ा इसने? जो ख्वाब कटवाया इसने, कलमा कब पढ़ा, तौबा कब की इसने? वो करेगा नहीं, कयामत तक तौबा नहीं करेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा, जब भी कलमा नहीं पड़ेगा तो मुश्किल है। क्योंकि वो ये समझता है मैं बहुत बड़ा मोहतात हूँ, मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूँ, इलियास ये समझता है। और सफर 3 में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा है, और ये अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा हुआ है। इलियास कादरी खाने काबा में बैठा है, सफर 3 में है, सफर 31 में। और सफर 3 में लिखा है कि ये फैजान सुन्नत बारगाह रिसालत में मकबूल है। जब मकबूल थी तो ख्वाब क्यों कटवाए? जब किताब बारगाह रिसालत में मकबूल थी तो ख्वाब क्यों कटवाए? कितने झूठ बांधे इसने। हुजूर फरमाते हैं जो मेरी तरफ झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। लेकिन बरेलवी क्यों माफ कर रहा है कि वो आला हज़रत का नाम लेता है हर, और कहता है मैंने आला हज़रत पे आंखें बंद कर ली है, मतलब वो पब्लिक को दिल जीता है, आला हज़रत का नाम ले लेके दिल जीता है। तो ये उदयपुर, चित्तौड़, राजस्थान के सब लोग अंधे होने जाते हैं। सुनिए आपका पैगाम हो, बहुत सारे आदमी बरेली लोग सुनता है, आप थोड़ा बरेली ख्याल के आदमी है, तो मैं ये कह रहा हूँ, बरेलवी नहीं हूँ मैं, अहले सुन्नत वल जमात का अजमेरी सुन्नी हूँ मैं। अजमेरी सुन्नी है, चलिए आप अजमेरी हूँ, बरेली मत क्या करो ना। मैंने जो आपको ये फतवा दिया है, वो फतवा जो मैं अपने नजरों से तो देखा, अभी आपको मैं ये अपने नजरों से मेरा चाचा का लड़का जो बरेली के घर से शादी करके लाया, ईसाई के बारे में भी लिखा है कि ईसाई लड़की से भी शादी कर सकते हैं। पहले किताब जो है ना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया व तामुल लदीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम, यानी अहले किताब का ज़बीहा जायज है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के वो ज़िबा करेगा तो जायज है। और ये कहते हैं देवबंदी का ज़िबा जायज नहीं है, बरेलवी कैसे पागल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब कुरान में अल्लाह फरमा रहा अहले किताब का ज़बीहा जायज है, व तामुल लदीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम, अल्लाह ने तो अहले किताब का ज़बीहा जायज बताया।
तो देवबंदी तो अहले कुरान है ना, देवबंदी तो अहले कुरान है, अहले किताब ही नहीं है, अहले कुरान है देवबंदी, तो अहले हदीस भी है देवबंदी। मैं आपको अब ये कह रहा हूँ, अगर कोई लड़की, अगर कोई मुसलमान लड़का या कोई मुसलमान लड़की काफिर के घर में शादी हो गई तो उसके माँ बाप उनको आने देगा काफिर के? अब मेरी मिसाल के तौर पर मेरी बच्ची अगर कोई हिंदू के साथ भाग गया तो मैं अपने बच्ची को घर में आने दूंगा? कैसे आने देंगे? नहीं देंगे ना। हाँ, इसी तरह मान लो देवबंदी को दे दी, पूरे गाँव में चर्चा हो जाएगा कि नहीं हिंदू के लड़की के घर में शादी हो गई है, उसको मैं भी नहीं आने दूंगा, मेरे गांव वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही तो बात है। हाँ, तो फिर ये तो दुनिया, ये पूरी हिंदुस्तान के लोगों को, आवाम को मालूम है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। सही तो ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान है। सही। अब वो गैर मुस्लिम, अब हम बरेली लोग, बरेली जो है, बरेली हजरात जो है, जो अपने आप को उन्होंने करे कि मैं सुन्नी हूँ, सुन्नत तो जो दिल से अल्लाह के नबी की सुन्नत को अदा करे उसको सुन्नी कहा जाता है। तो उन्होंने जानबूझ करके बरेलवी फिरका बनता जा रहा है, फिरका। उनके गांव वाले एक काफिर के घर में क्यों बेटी दे देता है, मेरा कहने का। तो लाखों ने दिए बरेलवियों ने, एक ने थोड़ी दिए। ये झांसी के बरेलवियों ने भोपाल में दी है, ललितपुर के बरेलवियों ने भोपाल में, अहमदाबाद में, सागर में लड़कियां दी हैं देवबंदियों को। अब क्या करोगे? लड़कियों को ये कहोगे बुलाओ वापस, निकाह नहीं हुआ। हाँ? तो फिर अगर मान लो निकाह, ये कहते हैं निकाह नहीं हुआ, लड़कियों को बुलाओ, बगैर तलाक के बुला लो, चलो ठीक है, वो आदमी झांसी वाले बुला लेंगे, ललितपुर वाले बुला लेंगे, और ललितपुर वाले मुल्लाओं से कहेंगे मुल्लाओं यहाँ बैठो जरा, कि मेरी लड़की को 10 साल हो गए भोपाल में दिए हुए, अहमदाबाद में, सागर में दिए हुए। मुल्ला ये बता पहले तू आया कहाँ से, मुल्ला किधर से पढ़ के आया तू? वो क्या फला जगह से? अरे मुल्ला डर जाएगा कि इतनी जब बात करेंगे ना ऐसे पब्लिक स्ट्राइक, वो मुल्ला जा बैठ, मेरी लड़की भोपाल में 10 साल से ब्याही है, अहमदाबाद में देवबंदी में 10 साल से, तू कह रहा निकाह नहीं हुआ, बुला लो बगैर निकाह, बगैर तलाक के। ये बता उसके 4 लड़का लड़की हो गए, उसको मैं कहाँ रखूंगा? और उन 4 लड़कों के बारे में बता क्या हुक्म है, वैसे मैं हलाली मानूं कि हरामी मानूं? तो फिर उसके पैर से जमीन निकल जाएगी मुल्ला के। मुल्ला भागेगा, अरे मैं जा रहा हूँ, क्या जाएगा नहीं तेरे? बहुत बहुत गुमराह किया तुम मुल्लाओं ने, यही देवबंदी बरेली कर करके आज हमारी ताकत खत्म कर दी। आज योगी आदित्यनाथ एक अकेले तुम सब मुल्लाओं पे भारी पड़ना है, तमाम पीरों पे भारी पड़ना है। कोई पीर नहीं है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से जाके मिल ले किसी भी बारे में, तौसीफ रजा साहब के बारे में, तौकीर रजा साहब के बारे में बात कर ले। लोग कह देंगे, अब देख लेना, कहेंगे लोग बाग, झांसी के, कानपुर के, उन्नाव के, उज्जैन, रतलाम, कहीं के भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से लोगों ने सिवाय राजन बरेलवी देवबंदी ये लिखा वो लिखा, इसके अलावा हमें क्या बताया? हमें ये कब बताया कि अल्लाह के रसूल की सीरत कब बताई तुम लोगों ने? हमें अल्लाह के ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तो कभी तुमने सुनाई नहीं। उदयपुर में, चित्तौड़ में, रतलाम में, इंदौर में, उज्जैन में आके सही ढंग से बस जब देखो जब आला हजरत करते रहे, और लोग कहेंगे सिद्दीक अकबर की सीरत तुमने नहीं सुनाई, फारूक आजम की नहीं सुनाई, उस्मान गनी की नहीं सुनाई, हजरत अली की नहीं सुनाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नहीं सुनाई, इमाम बाकर की नहीं सुनाई, इमाम जाफर की नहीं सुनाई, इमाम मूसा काज़िम की नहीं सुनाई, इमाम अली रज़ा की नहीं सुनाई, इमाम तकी की नहीं सुनाई, इमाम नकी की नहीं सुनाई, इमाम हसन अस्करी की नहीं सुनाई। ये सब छोड़िए ना। हाँ, एक और बात सुना तो क्यों छोड़िए, ये तो यहाँ पर तो अपना दारो मदार है। मैं इसमें उस टाइम में गाँव में था, मैं बचपना था थोड़ा, मेरा उम्र होगा 21-22 साल। तो एक देवबंदी के लड़का, एक बरेली कट्टर गांव बरेली में शादी हो रहा है। हाँ। उसकी 2 बेटी है। हाँ। तो दोनों बेटी को है देवबंदी के घर में रिश्ता करा रहे हैं। हाँ। एक 10 साल 15 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो दोनों देवबंदी के घर में शादी करा रहे हैं। तो आप बारात गए हैं उनके घर में। हाँ। निकाह होगा, निकाह के लिए वो बरेली मौलवी को कह रहे हैं कि भाई चलो निकाह पढ़ाओ। तो वो डायरेक्ट उठकर बोलता है हम काफिरों की निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो गांव का जो सदर सेक्रेटरी था उसको बुलाया वो आदमी, देखो आपके हम इमाम साहब रखे हैं, वो निकाह पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। तो बोला कि भाई इमाम साहब को बुलाओ। सदर सेक्रेटरी बुलाया, और इमाम साहब यहाँ। तो कह रहा है कि भाई निकाह पढ़ाओ। मैं काफिरों के निकाह, मुसलमान बरेली देवबंदियों के निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, निकाह जायज नहीं है, हराम है, वो है। तो लड़की का बाप बोल रहा है कि ठीक है, तुम जब निकाह नहीं पढ़ाओगे ये बरेली देवबंदी के घर लड़के का, तो मैं इनको रिश्ता नहीं दूंगा। आप मुझे 2 बरेली मौलवी को, बरेली आदमी को लेकर आओ, मैं उनके साथ मेरे बेटी का निकाह कराऊंगा। लेकर आओ। घबरा गया हुआ? हाँ लेके आओ, अभी लेके आओ भोसड़ी वाला, नहीं तो तेरा जान खोज लूंगा। अच्छा। भाग गया हुआ इमाम?
कहा कर आप कह रहे हैं कि भाई मैं जब तुम निकाह नहीं पढ़ाओगे हम तुमको क्यों रखे हैं यहाँ गाँव में? अरे अब तुमको पैसा कोटा में क्यों जाओ, कोटा में हम बता दें आपको, 50 हजारों सैकड़ों ने देवबंदियों को लड़की दे रखी है। टोंक में टोंक की लड़कियां आई हैं कोटा में, टोंक में सब देवबंदी हैं। वहाँ की लड़कियां कोटा में आई हैं, कोटा से गई हैं, कितनी टोंक गई होंगी, कितनी कहाँ गई हैं, सब जाती रहती हैं। लेकिन ये मुल्ला तो अपना फतवा झाड़ते हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अब इस मौलवी साहब को इतना कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, लोग बाग मस्जिदें बनाएंगे तो देवबंदी बरेलवी लिख देंगे। कुछ नहीं चलता, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अलैदी, ना मौदूदी, सीधे नमाज पढ़ो निकलो बाहर। किसी भी मजहब की यहाँ किताब नहीं पढ़ी जाएगी, निकलो नमाज पढ़ो बाहर निकलो यहाँ से। अगर यहाँ पढ़ी जाएगी तो कुरान पढ़ा जाएगा, उसका तर्जुमा और तफसीर 150 साल पुरानी तफसीर, आज के लोगों की तफसीर नहीं चलेगी। 150 साल शाह अब्दुल अजीज साहब की या शाह वली अल्लाह साहब की वो तफसीर पढ़ी जाएगी बस। लोग बाग हसद का ऐसा निजाम बना देंगे इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, कोटा में, बम्बई में, कलकत्ता में, सुन के कि सही तो गिरात हुसैन काजी के सबकी किताबें हटाओ और कह दो कुरान का तर्जुमा और तफसीर 150 साल पुरानी बस। और एक फतवा है कि अगर कोई जमाती हजरात, कोई ज्यादातर बरेली लोग है, सुन्नी लोग है, सुनिए, और कोई जमाती ख्याल के आदमी है, 2-4 आदमी जमाती है, 10 आदमी बरेली है, उसमें बरेली का चलता है तो बरेली इमाम वहाँ आता है, नमाज पढ़ाते हैं। और देवबंदी जो जमात का ख्याल का है वो गलती पकड़ लेते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं वो जान लेकर भाग जाते हैं। को कुरान भी सही से याद नहीं होता आमतौर से। वो जमात के जो साथी रहता है वो बोलता है कि भाई तुमने सूरह फातिहा में ये थोड़ा खींचा नहीं, आलमीन को थोड़ा खींचा नहीं कि, और तजवीज की बहुत कमी है ना, तजवीज की कमी है। नाज शरीफ ज्यादा सिखाते हैं इनको, नाज शरीफ और तकरीर बस। तो वो जान लेकर भाग जाता है। वहाँ जहाँ 4 गाँव में अगर 4 जमात के ख्याल के साथियाँ हैं या देवबंदी ख्याल के साथियाँ हैं, वो बरेली वहाँ इमाम तो बरेलियत जो बची है ना वो चीख पुकार की वजह से बची है। तकरीर में चीखते बहुत तगड़ा है, इसकी वजह से बरेलियत बची है। देवबंदियत जो बची है वो दर्स और तदरीस की वजह से बची है, और बरेलियत चीख पुकार की वजह से बची है। चीख पुकारना, हाय हुल्ला करना, हंगामे करना, गदर मचाना, शोर शराबे करना, उससे बरेलियत बची है। वो शैतान का काम है। अब वो तो जो भी हो, लेकिन वो बची इसी वजह से। आज मुकर्रर अगर देवबंदियों में ऐसे हो जाए जैसे बरेलियों में ऐसे 10% हो जाए तो फिर समझ लो कि बरेलियत खत्म हो जाएगी। लेकिन देवबंदियों मुकर्रर ही नहीं है आमतौर से। नहीं मुकर्रर है आपने नजर में नहीं है, चीख पुकार वाले नहीं है, चीख पुकार से पब्लिक कब्जे में आ रही है। जैसे बरेलियों का एक चीख पुकारने वाला मौलाना मसीहुद्दीन गोंडवी है, वो बलरामपुरी है। वहाँ पर अगर भोपाल में बुला लेंगे ना उनको, मौलाना मसीहुद्दीन गोंड बलरामपुर वालों को, और एक उबैदुल्ला खान आदमी को, तो भोपाल की पब्लिक हो जाएगी, शेदा फरिश्ता हो जाएगी, यार इनकी तकरीर दोबारा होनी चाहिए। जैसे उबैदुल्ला खान आदमी जाए, एक मौलाना मसीहुद्दीन जाए बलरामपुरी, तो लोग बाग हो जाएंगे, यार क्या तकरीर करिए, मजा आ गया। चीख पुकार और थोड़ा आवाज में दमदारी भी होती है बरेलियों की, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिस करते हैं, टैलेंट होता है उनमें। और देवबंदियों में कुरान अच्छा पढ़ते हैं, क़िरात अच्छी पढ़ते हैं, दर्स और तदरीस में माहिर होते हैं, हदीस पढ़ाने में माहिर होते हैं, तफसीर पढ़ाने में माहिर होते हैं। बेचारे देवबंदी सीधे साधे होते हैं, वो अपने पढ़ाने में रहते हैं। एक इंसानियत है इसके अंदर, एक इल्म है इसके अंदर। बेचारे देवबंदी लोग बेचारे मुर्गा बकरे में चक्कर में नहीं रहते, और बरेलवी मुर्गा बकरे में ज्यादा पड़े रहते हैं कि हलवा बांडे बकरे, 50,000 की तकरीर, कोई 50,000 की ले रहा है, कोई हवाई जहाज में उड़ के हवाई जहाज बुकिंग कर रहा है कि हमारे तो हवाई जहाज से बुकिंग हो रही है, फ्लाइट से चल रहा हूँ मैं तो आजकल, फ्लाइट से। ये नखर फखर होते हैं बरेलियों में, फखर कि मैं तो फ्लाइट से प्रोग्राम करता हूँ। एक बरेली में से क्या कह रहे, मैंने उससे बात की, वो काजिम पाशा था, इंतकाल हो गया हैदराबाद का, तो मैंने कहा साहब आपको बुला लेंगे, हम सफीपुर में, उन्नाव के बाद है सफीपुर, तो मैं क्या ट्रेन से, अरे कह रहा एक जमाना हो गया ट्रेन से मैंने छोड़े हुए, तो एक जमाने से फ्लाइट से सफर, एक क्या कह रहा एक जमाना हो गया। मतलब बरेलियों में ये फखर बहुत है कि हम लोग फ्लाइट से करते हैं, ये ट्रेन से नहीं चलते। ये जो बरेली के बड़े बड़े मुकर्रर है ना, ये फखर है कि हम तो फ्लाइट वाले हैं, फ्लाइट वाले हैं, हम ट्रेन वाले नहीं है साहब, फ्लाइट वाले हैं। फखर तो सिर्फ अल्लाह को। हम्माद रजा मुरादाबादी हो गया, हम तो फ्लाइट वाले हैं, हम ट्रेन वाले नहीं है। हम्माद रजा है, और भी है मुफ्ती कलीम सूफी हनफी साहब बम्बई, वो भी यही कि हम तो फ्लाइट वाले हैं साहब, ये ट्रेन वाले। ट्रेन वाले मुकर्रर वाले हैं, उनको पकड़ो। फिर कोई बस वाला होगा, कोई ट्रक वाला होगा, कोई बस वाला होगा, कोई पैसेंजर वाला होगा, नए नए इनमें अजीब अजीब ड्रामे हैं। इंशाल्लाह फिर बात कर लेना, ठीक है साहब, इसको डलवा देंगे, लोग सुन लें, मुतमईन हो जाए, काफी है। नहीं वो आप जो है खुसूसन बरेली हजरात जो है वो उसके बारे में वो फतवा
जो है देवबंदी के घर में। चलो अभी तो इतना सुनने दो, लोग बाग इतना सुन लेंगे ना, फिर ज्यादा नहीं सुनते लोग बाग। मुसलमान। हाँ अभी इतना सुन लेने दो, फिर बाद में दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह ठीक है।